भारत के दुश्मनों और पाकिस्तानी आतंकियों के समर्थन में चीन एक बार फिर खुलकर उतर आया है। इस बार मौका था यूएन में आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर की लिस्टिंग के भारतीय प्रस्ताव पर बीजिंग ने रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान स्थित जैश-ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। अब्दुल रऊफ अजहर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 के अपहरण में शामिल रहा है। जैश कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर का छोटा भाई है और भारत के सबसे वांछित आतंकियों में से एक है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि हमें इस आदमी पर पाबंदी लगाने के आवेदन का आकलन करने के लिए और वक्त चाहिए। वांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के संगठनों और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया और कार्यक्रम के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है। रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में बाधा डालने के सवाल पर वांग ने कहा कि चीन ने समिति के नियमों और प्रक्रियाओं का हमेशा कड़ाई से पालन किया है और उसके काम में सकारात्मक और जिम्मेदाराना तरीके से भाग लिया है। हमें उम्मीद है कि अन्य सदस्य भी ऐसा करेंगे। बता दें कि भारत और अमेरिका का यह संयुक्त प्रस्ताव था। दोनों देशों ने 2 सप्ताह पहले उसका नाम इस सूची में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर पर वैश्विक प्रतिबंध लगाकर संपत्ति को फ्रीज करने का ये प्रस्ताव था। इस तरह के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सभी 15 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी को बचा लिया है। भारत और अमेरिका के इस प्रस्ताव पर अन्य 14 सदस्य सहमत थे। पाकिस्तान में 1974 में जन्मे अब्दुल रऊफ अजहर पर अमेरिका ने दिसंबर 2010 में प्रतिबंध लगा दिया था। इस साल बीजिंग ने ये दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकवादी की लिस्टिंग पर रोक लगाई है। इससे पहले उसने लश्कर-ए-तैयबा के अब्दुल रहमान मक्की की लिस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने कहा कि बिना किसी औचित्य के किसी अनुरोधों को ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होना चाहिए।